अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इटली स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम चीज़ों को थोड़ा सा क्रैक डाउन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि पहला स्टेप आपका क्या है एंड सेकंड स्टेप क्या है एंड थर्ड वन स्टेप क्या होगा। पहले स्टेप में तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको इकट्ठा कर लें। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 3 कैटेगरीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली कैटेगरी में आपको बताऊंगा जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको इटालियन स्टडी वीज़ा लेने के लिए कौन से एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कौन से सिविल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपने ले लेने इकट्ठे कर लेने हैं, जिसमें आपकी मैट्रिक की सनत होगी, आपकी इंटरमीडिएट की सनत होगी, उसके बाद आपकी बीएस की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी और उसके बाद आपकी मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स होगी। मैं ये बात कर रहा हूँ स्टडी वीज़ा जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वही आप मास्टर्स की छोड़ के आप बीएस तक अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेंगे। तो ये हैं आपके बेसिकली एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। और इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आइट्स। आप दोनों में से कोई भी इंग्लिश सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर तो आपके पास कोई इंग्लिश सर्टिफिकेट है दूसरा यूनिवर्सिटी से हटके तो वो आप अटैच कर दें। अगर आपके पास आइट्स या टोफल नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। वो इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के में ही हुई है। तो ये आपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। उसके बाद हम बात आते हैं आपके सिविल डॉक्यूमेंट्स। कौन से ऐसे सिविल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल जो है वो होना चाहिए आपके पास आपका CNAC होना चाहिए। और नंबर 3 आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और पासपोर्ट आपके पास अगर आपके पास कुछ 6 मंथ या उससे कम टाइम रहेगा एक्सपायरी को, तो आप काइंडली उसको फिर रिन्यू करवा लें ताकि वो भी आप ओल्ड और दोनों न्यू वन दोनों पासपोर्ट आपके साथ होंगे। और इसके साथ आपके पास होगा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको FRC कहते हैं। जो FRC है, अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी सिबलिंग्स के साथ जो रिलेशन है वो ही FRC बनाएंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो आप सिबलिंग्स का भी बनाएंगे और विद वाइफ वाला भी या विद स्पाउस वाला भी बनाएंगे। तो ये आपके हो गए सिविल डॉक्यूमेंट्स। और इसके बाद हम आ जाते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आपको चाहिए इन सिविल और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा। तो सबसे पहले आप एडमिशन लेटर जो कि आपको यूनिवर्सिटी से मिला होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ, अगर आपका स्कॉलरशिप पर हुआ है तो वो एडमिशन लेटर जिसमें आपकी स्कॉलरशिप भी मेंशन है तो वो। उसके बाद आ जाता है प्री इनरोलमेंट समरी। ये जब जैसे आप यूनिवर्स इटली पोर्टल के ऊपर अप्लाई करोगे और उसके बाद आपको एक PDF मिलेगी जिसको प्री इनरोलमेंट समरी कहते हैं। और इसके बाद आपको जो एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। वो आप किसी भी एजेंट से पाकिस्तान से करवा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। और उसके बाद डमी, अगर आप रियल लेना चाहते हैं तो दैन गुड, अगर नहीं तो डमी हेल्थ इंश्योरेंस ओरिजिनल होगी और डमी फ़्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स होगी। अगर आप रियल भी लेना चाहें वो भी ले लें। अगर आप आपको अभी आइडिया नहीं है, एक्सपेक्टेड वीज़ा की भी डेट नहीं पता और एक्सपेक्टेड कब जाना है ये भी नहीं पता, तो आप डमी किसी भी एजेंट से हेल्थ इंश्योरेंस और फ़्लाइट और होटल बुकिंग आप किसी भी एजेंट से करवा सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। वो आपके पास होनी चाहिए विदाउट एडिटिंग, यानी कि जैसी आपकी फ़ोटो आई है उसमें कोई निशान है, कोई रंग है, कुछ भी है, आपको सेम एज़ वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने विदाउट एडिटिंग वो भी लेके जानी है साथ। और उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्ट ऑफ़ केसेस में जब PhD में आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको बैंक, क्योंकि डेफिनेटली आप ग्रांट या स्कॉलरशिप पर जा रहे होते हो PhD में, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी आप बनाएं अपनी बैंक स्टेटमेंट। और जो बाकी मास्टर्स हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो लाजमी साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। और इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, अदर एक्टिविटीज़ जिसमें आप अपनी प्रोफाइल बढ़ा सकते हो, इन्हांस कर सकते हो, वो आप अटैच कर लें। वो आपके ऊपर मैटर करता है। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपके सिविल डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद आपके अदर डॉक्यूमेंट्स।
तो उसके बाद अगर हम बात करें स्टेप 2 की, तो पहला स्टेप तो आपका हो गया, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ये इकट्ठे कर लेने हैं। इसके अलावा दूसरा स्टेप आपको जिसकी ज़रूरत है वो है वेरिफिकेशन, या आप इसको कह लें टेस्टेशंस। जो आपकी मैट्रिक और इंटर की सनतें या सर्टिफिकेट्स हैं, आपने उनको IBCC से वेरीफाई करवाना है। और जो आपकी BS MS की डिग्रीज़ हैं, आपने उनको करवानी है HEC से वेरीफाई। जब आप दोनों डिपार्टमेंट से अपनी वेरिफिकेशंस करवा लेंगे, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की IBCC से और HEC से BS और MS की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स, तो आपने इन डॉक्यूमेंट्स को मोफ़ा भी करवाना है। और इनको मोफ़ा करवाते साथ साथ आपने एक और डॉक्यूमेंट मोफ़ा करवाना है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, वो है FRC। आपने अपनी FRC भी मोफ़ा करवानी है। और इसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने नोटराइज्ड करवाने हैं, नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपका डोमिसाइल, आपका CNEC और आपका पासपोर्ट का पहला पेज और दूसरा पेज, और वो सारे पेज जिस पर आपके प्रीवियस वीज़ाज़ हैं, वीज़ाज़ पेज जहाँ जहाँ आपके पहले वीज़ा लगे हैं, वो वीज़ा पेज, आपका फ़र्स्ट पेज और सेकंड पेज। और अगर आपके पास 2 पासपोर्ट हैं तो प्रीवियस भी और ओल्ड भी दोनों ही आपने ऐसे करवा लेने हैं। उसके प्रीवियस के भी फ़र्स्ट और सेकंड पेज, और न्यू वन का भी फ़र्स्ट और सेकंड पेज दोनों का, और वो पेजेस जिनके ऊपर आपके पहले वीज़ास लगे हुए हैं उनके भी इनको नोटराइज करवा लेना है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली जो आपने नोटराइज करवाने हैं। आपने अपना डोमिसाइल, अपना CNEC और अपना पासपोर्ट, तीनों को नोटराइज करवा लेना है। तो टोटल ये डॉक्यूमेंट्स हैं। स्टेप 1 में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं। स्टेप 2 में आपने IBCC, HEC एंड देन मोफ़ा करवा लेना है, और फिर जो नोटराइज्ड हैं वो नोटराइज्ड करवा लेने हैं। तो ये टोटल डॉक्यूमेंट्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो देन आप एप्लीकेशन के लिए जा सकते हो। और फिर एप्लीकेशन का जो अप्लाई करते हैं उसमें आपने क्या करना है, आपने ईमेल करनी है एम्बेसी को, और देन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। जब आप अपॉइंटमेंट मिलेगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएं। और ये करें जो नोटराइज्ड है डॉक्यूमेंट्स, आप कोशिश करें कि 4-4 कॉपीज़ इनकी, CNEC की, पासपोर्ट की और डोमिसाइल की 4-4 कॉपीज़ नोटराइज्ड करवा लें। और जो आपका CNEC है और आपका पासपोर्ट है, इनकी कलर कॉपीज़ करवाइएगा, क्योंकि एम्बेसी में पूछते हैं कलर कॉपीज़, वो मोस्टली आपको कह देते हैं कि कलर कॉपीज़ चाहिए। आपकी CNEC और पासपोर्ट कोशिश कीजिएगा इनकी जो कॉपीज़ आप करवाओ और कलर कॉपी करवाओ। तो इसके साथ एक मैं और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो स्टूडेंट्स जिनकी लास्ट डिग्री पाकिस्तान से नहीं है, किसी और कंट्री से है, वो अभी इस वक्त पाकिस्तान में है, तो उन्होंने क्या करना है, लाइक अगर आपकी डिग्री चाइना से है या किसी और भी कंट्री से, किसी से भी है, तो आपने क्या करना है, पाकिस्तान में बैठकर आपने अपनी डिग्रीज़ के साथ साथ HEC से एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और उस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, चूँकि आप HEC आपको जो देता है सर्टिफिकेट वो वेरीफाइड ही होता है, आपको दोबारा वहाँ से HEC से वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना है, ये आपने मोफ़ा भी करवा लेना है। मोफ़ा करवाने के बाद आपने ये साथ, फिर आपको MS या BS की जो भी आपकी लास्ट डिग्री है वो मोफ़ा करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मोफ़ा करवाना है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये भी डॉक्यूमेंट साथ ले जाना है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि DOV और चीमिया बेसिकली इन दोनों को कैसे पाकिस्तान में बैठकर फ़ॉरेन डिग्री के साथ या पाकिस्तानी डिग्री के साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ही हमने DOV को भी अप्लाई करना होता है, या तो फिर कैसे करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, या फिर हम चीमिया कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा DOV और चीमिया के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रोसेस है वो क्या है। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।